Good morning, everybody. BSc पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया था, जिसमें अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, जैसे इफ x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ A और x इज एलिमेंट ऑफ B. नेक्स्ट की थी इफ x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इम्प्लाइज x is element of A and x is element of B. इसके आधार पे अपन ने दो प्रॉपर्टी और लिखी थी. If x is not element of A union B, which implies x is not element of A and x is not element of B. इसी प्रकार if x is not element of A intersection B, x is not element of A और x is not element of B. एक प्रॉपर्टी की थी A माइनस B की. x is element of A and x is not element of B. डिफरेंस. इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, प्रॉपर्टीज की थी. अब एक क्वेश्चन और देखिए, बंटन नियम. देखिए, यदि A, B तथा C तीन समुच्चय हैं, बंटन नियम. यदि A, B तथा C तीन समुच्चय हैं, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C is equal to A intersection B यूनियन A intersection C. ये अपने को प्रूव करना है बंटन में, जिसमें यूनियन की प्रॉपर्टी भी है और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है. तो पहले की तरह अपने को यहाँ पे दोनों जो चीज प्रूव करनी है लिख लीजिए. सबसे पहले प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इस सबसेट होना चाहिए A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का. सबसे पहले ये प्रूव करना है. लेट x is element of A intersection B union of C, which implies x is element of A intersection B union C, which implies x is element of A. थर्ड प्रॉपर्टी यूज ले लें, एंड x is element of B union of C. x is element of A and इसको लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, x is element of B और x is element of C. x is element of A and x is element of B और x is element of A and x is element of C. इसको खोल दिया. A डॉट B प्लस C की तरह में याद रखना. ये बन गया वापस से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी यूज आ रही है. x is element of A इंटरसेक्शन B और x is element of A intersection C. अब बीच को, इसको पूरे को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दें, A intersection B यूनियन A intersection C, which implies A intersection B यूनियन C का अवयव माना था x, तो इसका अवयव आ गया. तो अपन कह सकते हैं A intersection B यूनियन C सबसेट हो गया A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C.
फर्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह से प्रूव करनी। सेम इसी का फर्स्ट पार्ट किया, इसी की तरह से दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। दूसरे पार्ट में प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इस सबसेट होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अगेन वही y की तरह मान लेंगे इसका अवयव है, उसके आधार पर प्रूव करेंगे। अगेन लेट y is element of a intersection b union a intersection c। यूनियन आ रहा है बीच में, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दें y is element of a intersection b और y is element of a intersection c। अब दोनों को खोल दीजिए। ये लिख सकते हैं y is element of a and इंटरसेक्शन है, थर्ड प्रॉपर्टी का लगा दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको फोर्थ मान लीजिए इसको, एंड y is element of b और y is element of a and y is element of c। इस तरह अब देख रहे हो y एलिमेंट है, दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ कॉमन ले सकते हैं एक तरह से। तो y एलिमेंट ऑफ a एंड y is एलिमेंट ऑफ b और y is एलिमेंट ऑफ c। फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई, y is एलिमेंट ऑफ a एंड इसके बीच में लगा दिया अपन ने, ये बन गया y is एलिमेंट ऑफ b यूनियन ऑफ c। अब अगेन इस b यूनियन c को b मान लें तो थर्ड प्रॉपर्टी बन गई, which implies y is एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c, which implies आप कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इस सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो एक और दो से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। अतः एक तथा दो से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से अपन ने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी। नेक्स्ट लीजिए आप पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये 5 प्रॉपर्टी उसी के आगे नेक्स्ट आगे जाएगी अपने पूरक समुच्चय की प्रॉपर्टी। पूरक समुच्चय, इसको ध्यान हो तो अपन ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश से मतलब है यदि कैपिटल यू आपका सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय ए का पूरक समुच्चय यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, माना U सार्वत्रिक समुच्चय है, उसका उपसमुच्चय A का पूरक समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के अवयव नहीं है। इसे A डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं
अर्थात ए डैश बराबर लिख सकते हैं अपन कैपिटल U माइनस ए, और x is element of a dash which implies x is not element of a. a dash बराबर आपने लिखा u माइनस ए, विच इम्प्लाइज आप कह सकते हैं x is element of u and x is not element of a. शॉर्ट फॉर्म में आपको ये x is element a dash है, विच इम्प्लाइज x is not element of a, ये दोनों तरफ काम करेगा। तो छठी प्रॉपर्टी बन गई x is element of a dash है, विच इम्प्लाइज x is not element of a। तो ये कहलाती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसके आधार पे अपन डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ है, उसकी एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। जैसे फर्स्ट है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव करना है। अब अगेन प्रॉपर्टी प्रूव करने से पहले इसको मान ले, इसको इसका सबसेट करना है, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। लेट x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b का होल डैश, विच इम्प्लाइज x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। इस a की जगह a यूनियन b दे रखा है, तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब सेकंड प्रॉपर्टी लगाते हैं, विच इम्प्लाइज x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। तो ये हो गया x एलिमेंट a डैश का एंड x एलिमेंट हो गया b डैश। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आप देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, a की जगह a डैश है, b की जगह b डैश है, बाकी सब सेम है, विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो पर कह सकते हैं a यूनियन b का होल डैश इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसी प्रकार आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी सिद्ध करनी है, तो वो आप अपने आप कीजिए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का आधार पे एक पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा पार्ट में आप लेंगे, इस प्रकार प्रूव करेंगे। लेट y इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। शुरू में कर देता हूं, फिर आप कीजिए। y इज एलिमेंट ऑफ a डैश एंड y इज एलिमेंट ऑफ b डैश। थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसको लिख सकते हैं y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ये कौन सी प्रॉपर्टी देखिए आप, कौन सी आ रही है, सेकंड प्रॉपर्टी। देन y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन ऑफ b, विच इम्प्लाइज y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b का होल डैश। तो आप देखिए, विच इम्प्लाइज a डैश इंटरसेक्शन b डैश इस सबसेट आ गया a यूनियन b का होल डैश। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। इस आधार पर अपन कह सकते हैं a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ का एक प्रॉपर्टी मैंने की, एक प्रॉपर्टी आप अपने आप कीजिए। इसी प्रकार सेकंड है आपके कहती है, सेकंड लॉ कहता है a इंटरसेक्शन b का होल डैश, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है ये यूनियन का किया था, अब सेकंड इसी का है a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू है a डैश यूनियन b डैश। सेम इसी प्रोसीजर से कर लीजिए। एक पार्ट कर लेते हैं। लेट x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल डैश, विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ not element of a intersection b, which implies x is not element of a, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी, और x is not element of b।
और x एलिमेंट है a डैश का और x एलिमेंट है b डैश। अब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी फर्स्ट यूज में, which implies x is element of a dash union b dash। तो आप कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। इसी पर दूसरे केस में y को एलिमेंट मान लीजिए a डैश यूनियन b डैश का, आप कर सकते हैं इसको अपने। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन जैसे अपन किसी अवयव a के अपन कोऑर्डिनेट लिखते थे, ध्यान हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 3 4 5, उसी तरह से दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a इंटू बी। सपोज a बराबर दे रखा है 1 2 एंड b बराबर दे रखा है 3 4। a में मान लीजिए 1 2 ये ले लीजिए और b में ले लीजिए अपन 3 4। तो कार्तीय गुणन से मतलब a 1 से भी जुड़ा हुआ है 1 4 से। a इंटू बी फंक्शन नहीं है ये आपका, इसको फंक्शन की तरह लिख के वैसे लिख लीजिए 1 2 3 4। 1 3 से भी जुड़ा हुआ है 1 4 से भी जुड़ा हुआ है। इसी बार नेक्स्ट में 2 3 से जुड़ा हुआ है 2 4 से भी जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अर्थात अपन कह सकते हैं a इंटू बी बराबर है, सेवेंथ प्रॉपर्टी बन गई, इफ x इज एलिमेंट ऑफ a इंटू बी विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ a एंड एक्स वाई लिखिए यहाँ पे, क्योंकि कार्तीय गुणन एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। x is element of a and y is element of b. xy is element of a into b, which implies x is element of a and y is element of b. इसके आधार पे अभी आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे जिसमें माइनस की प्रॉपर्टी भी होगी और इनटू की भी प्रॉपर्टी होगी उसमें। देखिए a माइनस बी इंटू सी बराबर प्रूव करना है आपको a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। अब यह माइनस की प्रॉपर्टी भी है और इंटू की भी है। अब जैसे इंटू का आ गया इसका मतलब आपको दो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की तरह एक्स वाई को एलिमेंट लेना है। अब इससे पहले तक तो एक एक ही अवयव ले रहे थे एक्स एक्स, अब जैसे गुणा का सिंबल आ गया आपको तो दो अवयव लेने एक्स वाई। लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटू सी, विच इंप्लाइज x एलिमेंट है a माइनस बी का, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। x इस a की जगह a माइनस बी है, x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी एंड y इज एलिमेंट ऑफ c। क्लियर है? a की जगह a माइनस बी है और c की जगह b की जगह c है। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। अब a माइनस बी की आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ p एंड ये एज इट इज आ गया y इज एलिमेंट ऑफ c। तो आप लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ c, ये एंड एज इट इज आ गया, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड
y इज एलिमेंट ऑफ c। देखिए ये बन गया आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी बन गई, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ c। ये बन गई ये वाली प्रॉपर्टी। देन x y इज एलिमेंट ऑफ a इंटू c एंड अब यहां पे x और y अगर एलिमेंट होता तब तो x y एलिमेंट हो जाता b इंटू सी का, लेकिन जैसे 1 2 अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इसी और -1 2 किधर तो हो जाता है, नीचे हो जाता है या इधर आ जाता है -1 2। तो इसका अवयव अगर कोई भी एक अवयव 1 या 2 में से कोई भी एक अवयव नेगेटिव हो जाता है तो उसका ये चेंज हो जाता है कोऑर्डिनेट। तो इसी प्रकार यहाँ अगर कोई भी एक अवयव x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b आ गया तो अपन ये लिख सकते हैं x y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b इंटू c। अगर दोनों होंगे तो भी नहीं होगा, कोई भी इन दोनों में से एक अवयव इसका अवयव नहीं होगा तो एक्स वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए a इंटू सी की जगह a मान लीजिए और एक्स वाई इज नॉट एलिमेंट बी इंटू सी, बी इंटू सी की जगह नॉट एलिमेंट है। अब माइनस की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, x इज एलिमेंट a एंड x इज नॉट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, फिफ्थ प्रॉपर्टी, यूजिंग फिफ्थ। इस तरह से पांचवी प्रॉपर्टी को अपन ने यहां पे काम में लिया। अब इसका अपने एक पार्ट प्रूव किया, इसी प्रकार अपन को दूसरा पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। पुनः ये तो आपने मान लिया x, अभी ये एक चीज हो रह गई, अतः a माइनस बी विच इंप्लाइज a माइनस बी इंटू सी इस सबसेट हो गया a इंटू सी माइनस बी इंटू सी का। अब दूसरा पार्ट भी आपको प्रूव करना पड़ेगा इसी प्रकार। Again let x y is element of a into c minus b into c, which implies x y is element of a into c and x y is not element of b into c। x element of a and y element of c and x is not element of b and y is element of c। ये आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे यूजर है वो यहाँ पे कंडीशन काम में लेंगे। x is element not element b and y element of c। अब देख रहे हो y element c दोनों तरफ से बाहर जा रहा है, कॉमन ले सकते हैं एक तरह से, which implies x is element of a and x is element of a and x is not element of b and y element c आपके पास बाहर चला गया क्योंकि दोनों तरफ आ रही है। अब x is element of a and x is not element of b, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, x is element of a minus b and y is element of c, which implies x y is element of a minus b into c। यहां से शुरू किया था और ये इसका आ गया, तो अपन कह सकते हैं a इंटू सी, ये फर्स्ट हो गया, a इंटू सी माइनस इस सबसेट है a माइनस बी इंटू सी का। एक और दो से आपने कहा एक था दो से a माइनस बी इंटू सी बराबर हो गया
A इंटू सी माइनस बी इंटू सी। तो इस तरह से अपन ने ये 7 प्रॉपर्टीज की, जिसका ये अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। नेक्स्ट मेन इसमें है आपका काउंटेबल सेट, गणनीय समुच्चय। ये 5 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी तो आपको याद रखिए, इसके आधार पे ये क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी काउंटेबल सेट। ए सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट। समुच्चय ए गणनीय समुच्चय कहलाता है यदि वह परिमित अथवा उसकी गणनीयता अनंत हो। समुच्चय ए गणनीय कहलाता है यदि वह परिमित अथवा गणनीयता अनंत है। इसे कार्ड ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रॉपर्टीज को मिटा देते हैं, इसका अभी यूज नहीं होगा। काउंटेबल सेट। तो समुच्चय गणनीय कहलाता है यदि वह परिमित है अथवा गणनीयता अनंत है। इसे कार्ड ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन बुक में भी लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। अर्थात ए गणनीय समुच्चय है यदि इसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के साथ एकैकी संगति में स्थापित किया जा सके। समुच्चय ए की गणनता समुच्चय एन की गणनता के समान होगी। अर्थात कार्ड ऑफ ए बराबर कार्ड ऑफ एन। एन तथा जेड आपके काउंटेबल सेट हैं। एन और जेड काउंटेबल। अब जेड कैसे है, जेड को देखते हैं। जैसे जेड में अवयव दे रखे हैं 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो। ये लिखिए अपन ने जेड के अवयव। मान लेते हैं fx बराबर जैसे x/2। यदि x इवन है और माइनस का x - 1/2 यदि x ऑड है। जैसे n के अवयव आप रखते जाइए, वो z के अवयव रखते जाइए, देखिए वापस से उसके अवयव आते जाएंगे। जैसे n के अवयव रखे आपने 1 2 3 4। देखते हैं जैसे n के अवयव रखे, n बराबर 1 रखा। n क्या है, मान लीजिए n के अवयव में 1 रखा तो क्या आया, देखा 1 रखोगे तो ऑड आया, तो 1 - 1 रखते ही 0 आ गया। 2 रखा, n बराबर 2 रखा, नेक्स्ट 2 रखा तो ये आया 1। 3 रखा, 3 रखते ही ये ऑड आ गया तो 3 - 1/2 -1 आ गया। तो इस प्रकार अपन सारे अवयव निकालते जाएंगे। जैसे 1 2 3 n के ले लीजिए, तो इससे आ गया 0 1 -1। इसी प्रकार 4 रखा n में, ये n ले लीजिए, इससे z। तो अपन ने एक तरह से फंक्शन डिफाइन कर दिया n से z। 4 रखते क्या हुआ, इवन यानी 2 आ गया। 5 रखा, 5 - 1 ऑड आ रहा है, 5 - 1 4 और ये आ गया माइनस का 2 हो गया। तो इस प्रकार सारे अवयव निकलते जाएंगे। तो इस तरह से अपन कहेंगे जेड आपका काउंटेबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, अगणनीय समुच्चय। अगणनीय समुच्चय अर्थात अपरिमित समुच्चय जो गणनीय नहीं है, अगणनीय समुच्चय कहलाता है। जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r तथा q परिमेय संख्याओं का समुच्चय अगणनीय है। इसके आधार पे 2 थ्योरम है। जैसे एक थ्योरम कीजिए, खाली हेडिंग लिख लीजिए, गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी गणनीय होता है, ये अपने को मालूम ही है। इसी प्रकार 2 गणनीय समुच्चय का संघ भी गणनीय होगा। तीसरी मेन प्रॉपर्टी है n इंटू n समुच्चय भी आपका गणनीय है। तो इस आधार पर अपन ने आज अपने ये गणनीयता करी और कुछ एक प्रॉपर्टीज इसकी करी। तो आप सभी एक बार इनको सभी आर्टिकल्स को जितने भी अपन ने करे इनको व्यू कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।